कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे उज्जैन से कानपुर लाते वक्त मारा गया। ये एनकाउंटर बेहद ही नाटकीय तरीके से हुआ। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि जिस वक्त उज्जैन से कानपुर विकास दुबे को लाया जा रहा था, एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसी गाड़ी से भागने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि एसटीएफ के जवान जख्मी हो गए और जख्मी जवानों से पिस्तौल छीनी, भागने की कोशिश कर रहा था और फिर खुद को बचाने के चक्कर में पुलिस ने विकास दुबे पर गोलियां चला दी। लेकिन उज्जैन में हुई गिरफ्तारी और कानपुर के भौती गांव में हुआ एनकाउंटर तमाम सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि गोली सामने से सीने में मारी गई है, ना कि पीठ में। इसीलिए आज हम आपको विकास दुबे के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। एक एक सच क्या है विकास दुबे के एनकाउंटर का, ये बताएंगे। उज्जैन से लेकर कानपुर तक क्या हुआ, क्या विकास दुबे ने उज्जैन से कानपुर के रास्ते में भागने की कोशिश की या फिर जो उसका एनकाउंटर किया गया वो एक सोची समझी साजिश थी। एक एक सच पल पल की खबर अगले आधे घंटे तक आप इस खास शो में देखेंगे। यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे आखिर उसी कानपुर में कैसे मारा जाता है जिस कानपुर में विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। उसी कानपुर में जहां पर विकास दुबे अपना साम्राज्य चलाता था, जहां विकास दुबे दहशत मचाता था। सवाल यह भी है कि जब उज्जैन से यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर कानपुर आ रही थी, बीच में रास्ते में आखिर गाड़ी कैसे पलट जाती है। सवाल ये भी है कि आखिर कैसे विकास दुबे पुलिस वालों की बंदूक छीनने की कोशिश करता है और कैसे उसे आखिरकार मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अब यूपी पुलिस से, सरकार से पूछे जा रहे हैं। अब सबसे पहले जान लीजिए कि उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद आखिर इस मामले में क्या क्या हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अचानक से विकास दुबे सामने आता है, महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, वहां गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल कई हुए। गिरफ्तारी को लेकर सवाल ये हुए कि कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से भागकर मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचना संभव कैसे हो पाया, जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। फिर गिरफ्तारी के तरीके को लेकर सवाल उठे, ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर। फिर बाद में सामने आए उज्जैन की कोर्ट में पेश होगा, यूपी एटीएस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कोर्ट के बाहर वकीलों का हंगामा, फिर यूपी एटीएस को हवाले कर दिया गया विकास दुबे। सवाल ये भी आ रहा है कि पहले चार्टर्ड प्लेन से विकास दुबे को यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश लाने वाली थी, लेकिन फिर रातों रात ये प्लान चेंज हो गया। सड़क मार्ग के रास्ते होते हुए विकास दुबे को कानपुर लाने की तैयारी हुई। पहले चार्टर्ड प्लेन, फिर सड़क के रास्ते लाना, ये भी कई सवाल खड़े कर रहा है। विकास दुबे को लेकर एसटीएफ उज्जैन से चली और अब पहुंच चुके जालौन के ए टोल प्लाजा पर। और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी यहां पहुंची है और ये पहली गाड़ी आई है और ये स्कॉर्पियो ये निकली है एक, और दूसरी गाड़ी जिसमें विकास दुबे है, इसमें यूपी 32 BG 4485 है। ये एक तीसरी चौथी गाड़ी निकली है, एक गाड़ी ये आखिरी गाड़ी निकली है। तो ये पूरा काफिला एसटीएफ का लगातार उज्जैन से चल रहा है। 7 बजे उज्जैन चला था और अब अगर हम बात करें जालौन की तो यहाँ पर देखिए आप बजा है पौने 5 बजे पहुंचा है, यानी कि तकरीबन 10 घंटे का सफर तय कर चुके हैं। अभी भी तकरीबन 150 किलोमीटर बचा है। एसटीएफ की टीम जब विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर के लिए लेकर निकली थी तो एक बड़े काफिले की शक्ल में एसटीएफ की टीम निकली थी। करीब 12 गाड़ियां एसटीएफ के काफिले में शामिल थी। इस दौरान मीडिया कर्मी भी लगातार एसटीएफ की टीम को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जो 12 गाड़ियों का काफिला था उन्हीं में से एक में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे सवार था। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के पास ही, बॉर्डर के पास ही जो एसटीएफ की टीम थी उन्होंने खाना खाने के लिए ढाबे पर एक जगह गाड़ी रोकी, कुछ देर वहां पर खाना खाया। वहां तक भी मीडिया की जो पूरी टीम थी उन्होंने विकास दुबे के इस काफिले को, एसटीएफ के इस काफिले को फॉलो किया। इसके बाद तकरीबन 3:15 बजे के आसपास जो एसटीएफ की टीम थी उन्होंने मीडिया कर्मियों को काफिले को फॉलो करने से रोका, मना किया कि नहीं, आप काफिले को फॉलो मत कीजिए। इसके बाद जैसे ही एंट्री होने लगी कानपुर में, तकरीबन कानपुर से 20-25 किलोमीटर पहले, वहां पर पूरी तरीके से मीडिया के जमावड़े को रोक दिया गया। कहा गया कि आप इससे आगे फॉलो नहीं कर सकते। उसके बाद एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर आगे बढ़ी और रास्ते में कहीं एनकाउंटर हो गया। सबको इंतजार है, पुलिस को खास तौर पर इंतजार है कि इसकी रिमांड कब मिलती है। और जिस तरीके से यहाँ सुरक्षा के बंदोबस्त देखिए, ये सुरक्षा बंदोबस्त 12 बजे से शुरू हो गए थे और ये देखिए किस तरीके से बताया जा रहा, 7 थानों की पुलिस और एक एसओजी टीम यहाँ पर तैनात थी। तो जाहिर सी बात है कि अब कानपुर पहुंचने में थोड़ा ही वक्त बचा है। कानपुर शहर की सीमा पर
पुलिस के काफिले से मीडिया कर्मियों को अलग कर दिया गया। सुबह करीब 6 बजे एसटीएफ का काफिला आगे बढ़ गया। मीडिया कर्मियों ने कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें काफिले के साथ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जवाब मिला कि ये काफिला अलग जाएगा और रास्ता सबके लिए बंद कर दिया गया है। उसके बाद हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। मीडिया कर्मियों के काफिले को रोके जाने के बाद मीडिया कर्मी बहस कर ही रहे थे कि तकरीबन 15 मिनट के बाद सूचना आती है कि रास्ते में गाड़ी पलट गई है, एनकाउंटर हो गया है। इसके बाद मीडिया कर्मी भी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हैं घटनास्थल की ओर, और जो लोकल पुलिस थी वो भी घटनास्थल की ओर बढ़ती है। वहां जाकर यह पता चलता है कि बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से फिसलन थी, जिसके चलते जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था वो गाड़ी पलट गई। और गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और जो गाड़ी में एसटीएफ के जवान सवार थे उनसे पिस्टल छीनने के बाद विकास दुबे फरार हो गया। एसटीएफ की टीम ने, एसटीएफ के जितने भी सिपाही थे, उन्होंने विकास दुबे को फॉलो किया और घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर जाकर एनकाउंटर हुआ। पहले विकास दुबे को रुकने के लिए कहा गया, उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन विकास दुबे ने जवाब में गोलियां चलाई, तो फिर मजबूरन पुलिस वालों को गोलियां चलानी पड़ी और इसमें विकास दुबे को 4 गोलियां लगी। हालांकि गोली लगने के फौरन बाद विकास दुबे को पास में ही हैलेट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया था। दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को आज सुबह जब उज्जैन से लाया जा रहा था तो यहाँ पहली गाड़ी लड़ती है TUV 300 और उसमें बताया गया कि उसी में सवार था विकास दुबे और वो यहाँ गिरती है, जो सामने आप देख रहे हैं क्राइम सीन है, और गिरती है तो उसके बाद गाड़ी पलट के यहाँ होती है। एक गाड़ी पलटती है रहस्यमय तरीके से एसटीएफ की, उसके बाद मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में विकास द्वारा 3 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, लेकिन उसके बाद मुठभेड़ में विकास दुबे को मार गिराया जाता है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे को शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मार दिया गया। विकास दुबे गाड़ी पलटने के बाद पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मुठभेड़ हुई। 3 गोलियां विकास दुबे की छाती में, एक उसकी बाह पर लगी। इसके बाद विकास दुबे को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल ले जाते विकास दुबे ने दम तोड़ दिया। विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो वो मृत था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, विकास दुबे को एनकाउंटर में जब मार गिराया गया, अस्पताल शव पहुंचाया गया, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती, लेकिन पहले विकास दुबे का कोरोना सैंपल लिया गया। कोरोना सैंपल लिया गया, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब आगे की कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस की टीम और एसटीएफ ने मिलकर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर हो गया है, विकास दुबे मारा गया है, लेकिन इस एनकाउंटर पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी एक लिस्ट है, देखिए सवालों की मेरे पास। ये तमाम सवाल हैं, ये वो सवाल हैं जो कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब हवा में तैर रहे हैं। पुलिस से पूछे जा रहे हैं, एसटीएफ से पूछे जा रहे हैं, कानपुर पुलिस से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ की गाड़ी क्यों पलट गई, क्योंकि इतना लंबा सफर तय किया उज्जैन से लेकर कानपुर तक का, इस दौरान कहीं ऐसा हादसा नहीं हुआ। कानपुर की सीमा में आने के बाद कानपुर पहुंचने से 17 किलोमीटर पहले ये गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे भाग निकलता है। ऐसा क्यों हुआ? दूसरा सवाल यह है कि एसटीएफ की गाड़ी पलटी कैसे, हालात क्या थे जिन हालात में ये एक्सीडेंट हुआ, ये हादसा हुआ और फिर विकास दुबे का एनकाउंटर करना पड़ गया। एक और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या लगातार भागने वाला विकास दुबे इस हालत में था कि इस एक्सीडेंट के बाद उसने पुलिस से हथियार छीने और हथियार छीनने के बाद वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब रहा, क्योंकि ये बताया गया था कि जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार है उसको पीछे वाली सीट में बीच में बैठाया गया था, उसके राइट हैंड साइड पर भी, उसके उल्टे हाथ पर भी, दोनों तरफ एसटीएफ के जवान बैठे हुए थे। तो ऐसे में एसटीएफ के जवानों से क्या चूक हुई, कैसे वो एसटीएफ के जवानों से बचकर गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करता है हथियार लेकर, ये एक सवाल खड़ा होता है। अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? सवाल यही है, क्योंकि देखिए सवाल ये उठना लाजमी भी है क्योंकि एक गाड़ी नहीं थी, तकरीबन 12 गाड़ियां थी काफिले में और उसमें बहुत सारे एसटीएफ के जवान थे जो विकास दुबे को लेने गए थे। विकास दुबे की आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इतने सारे पुलिस वालों के बीच, हथियारबंद पुलिस वालों के बीच जो कि ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे, उन पुलिस वालों के बीच में विकास दुबे इस एक्सीडेंट का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है?
एक और सवाल ये खड़ा होता है कि विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायर किया या फिर पुलिस ने उसको रोकने के लिए विकास दुबे पर गोली चलाई, क्योंकि अभी तक की जो थ्योरी है जो यूपी पुलिस और एसटीएफ बता रही है वो ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने एक्सीडेंट का फायदा उठाया, दरवाजा खोला और तुरंत उसने भागने की कोशिश की, उसने फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में यूपी पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और 4 गोलियां विकास दुबे को लगी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले क्या पुलिस ने फायरिंग की थी या फिर विकास दुबे के फायर करने के बाद पुलिस ने फायरिंग की? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब अभी यूपी पुलिस और एसटीएफ को देना होगा। इस एनकाउंटर के बाद कई और महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि प्रभात वाले घटनाक्रम से आखिर पुलिस ने क्यों सबक नहीं लिया? दोनों तरफ से इस एनकाउंटर में आखिर कितनी गोलियां चली? सवाल ये भी कि जो विकास दुबे उज्जैन में चिल्ला कर मीडिया के सामने वो गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचा था, अचानक शुक्रवार की सुबह उसका मन कैसे बदल गया और वो भागने कैसे लगा? 24 घंटे में पुलिस की एक गाड़ी पंक्चर हुई तो दूसरी आखिर पलटी कैसे? सवाल ये भी है, खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे एक हथियार लेकर भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? सवाल कई हैं। सवाल ये भी कि विकास दुबे जैसा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जब पकड़ा गया और उसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था तो हाथों में हथकड़ी आखिर क्यों नहीं थी? साथ ही साथ अगर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था तो उज्जैन में तो चिल्लाकर बोल रहा था मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, फिर कानपुर आकर ही उसने भागने की कोशिश क्यों की? और साथ ही साथ अगर विकास दुबे भागने की कोशिश कर भी रहा था तो अगर कोई भागेगा तो उसके पीठ पर गोली होगी, जबकि विकास दुबे के सीने में 3 गोली और पीठ पर सिर्फ 1 गोली है। सवाल ये भी कि न तो मध्य प्रदेश में तमाम पुलिस अधिकारी और न ही उत्तर प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारी इस मामले पर खुलकर कुछ भी बोल रहे हैं। बयान देने से पहले भी सोचा गया, समझा गया, बयानों में भी कई तरह के चेंजेस इस घटना से जुड़े आए हैं। सवाल बहुत बड़ा ये भी उठता है कि आखिर कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया जज के सामने? हालांकि जब पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो वकीलों ने हंगामा भी कर दिया था। अब जिस तरीके से उज्जैन में गिरफ्तारी हो गई थी उसको लेकर भी सवाल कई उठ रहे थे कि क्या यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है या वाकई विकास दुबे सरेंडर करने की फिराक में था। और विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सवाल सिर्फ एक ही नहीं है, दर्जनों सवाल हैं जो कि मुंह बाए खड़े हैं, जिनको अपने जवाब का इंतजार है। और एक अहम सवाल यह है कि आखिरकार एनकाउंटर से 10 मिनट पहले ही मीडिया को क्यों रोका गया? इस बारे में जब मौके पर मौजूद संवाददाताओं ने पुलिस के अधिकारियों से सवाल पूछा तो पुलिस के अधिकारियों की तरफ से इस बात का कोई संतोषजनक, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला कि आखिरकार क्यों 10 मिनट पहले मीडिया के काफिले को रोका जाता है और उसके 10 मिनट के बाद ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। एक और सवाल है जो कि मौजूद है और ये सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि 10 मिनट से भी कम वक्त में जब मीडिया की टीम वहां पर पहुंची तो एक टीयूवी गाड़ी थी, टीयूवी 300 व्हाइट कलर की गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे सवार था। वो गाड़ी पलटी हुई थी जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची और यह बताया गया पुलिस के अधिकारियों द्वारा कि उसने भागने की कोशिश की, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया था कि विकास दुबे को इस भागने के दौरान इस दुर्घटना में चोट लगी थी सिर पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो पुलिसकर्मी वहां पर थे उन्होंने ये झूठ क्यों बोला? हम घर जा रहे थे, क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी, हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब वहाँ से पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। देखिए, जिस तरह से जो पुलिस की स्ट्रेटजी होती है इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह से ये दुर्दांत अपराधी है, इसको गाड़ियां बदल बदल के अलग अलग गाड़ियों में बैठाल के लाया गया था। जैसे ये उज्जैन से चला था उसको लगातार एक गाड़ी में नहीं लाया गया था, कई गाड़ियां। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिस कर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। सवाल सिर्फ इंडिया न्यूज नहीं पूछ रहा बल्कि सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है। आपको जानना चाहिए कि विपक्ष के किस नेता ने इस एनकाउंटर पर क्या सवाल पूछे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कहते हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने के डर से सरकार पलटने से बच गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहती हैं, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। वो लिखती हैं कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? ये सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा का। वहीं दिग्विजय सिंह ने क्या लिखा है ये भी आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा जिसका शक था वो हो गया, विकास दुबे को किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस और अन्य शासकीय अधिकारियों से मदद मिल रही थी, उनसे संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर्स का पैटर्न एक जैसा क्यों?
इस पूरे घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सामने आए। उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, लेकिन यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन की चुप्पी जो है वो सवाल खड़े कर रही है। यूपी पुलिस से भी, एसटीएफ से भी और यूपी सरकार से भी कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और अब यही सवाल उठ रहा है कि इन सवालों पर आखिरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है यूपी पुलिस ने और यूपी सरकार ने। जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की। यूं तो पूरा देश जानता था और ये चाहता था कि विकास दुबे का अंत ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा हुआ भी। लेकिन जानते हैं, देशवासियों के साथ साथ जो सबसे ज्यादा संतुष्ट और आज चेहरे पर जिनके खुशी नजर आई वो तमाम पुलिस वालों के परिवार वाले थे जो 2 जुलाई की रात हुई कार्रवाई में मारे गए थे। 8 पुलिस वालों का जिक्र मैं कर रही हूँ। 8 पुलिस वाले जिन्होंने शहादत दी अपनी इस पूरी घटना में, उनके परिवार वाले आज चेहरे से संतुष्ट भी दिखे, खुश भी दिखे और वो जानते थे कि विकास दुबे का अंत ऐसा ही होगा। उन चेहरों को आपको देखना चाहिए। आज मैं संतुष्ट हूँ कि आज मेरे बेटे की शहादत कामयाब हो गई, सक्सेस हो गया। आज मेरा बेटा शहीद हो गया, शहादत पे अपनी पे कामयाब हो गया। अब मैं बहुत गर्व महसूस करूँगा कि बहुत बड़ा मतलब न्याय किया। बहुत अच्छा किया है और न्याय मिला है। जो हमारे बेटे मारे थे वो मर गया, अब उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे और हमें शांति मिली है। उसे तो मरना ही था। 2 जुलाई को विकास दुबे ने कानपुर में जिस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया था जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, उसी हत्याकांड के बाद अब ठीक 8 दिन बाद विकास दुबे को एनकाउंटर में कानपुर में ही ढेर कर दिया गया है। पूरी तरह से घटनाक्रम हम आपको समझाते हैं। हम आपको 8 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे और उन तस्वीरों के जरिए क्या पूरा घटनाक्रम रहा इस हत्याकांड का, वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। 2 जुलाई को क्या हुआ? विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए 3 थानों की पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी। विकास के गैंग ने इस दौरान घेर कर पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 3 जुलाई को पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया। 20 से 22 नामजद समेत 60 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। 5 जुलाई को पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेर लिया और पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास ने पहले से प्लानिंग की हुई थी और इसी पूरी प्लानिंग के तहत, इसी पूरी साजिश के तहत पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, उन पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी, यूपी पुलिस के 8 जांबाज पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 6 जुलाई को पुलिस ने अमर की मां क्षमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जिस वक्त एनकाउंटर चल रहा था, पुलिस ने क्षमा दुबे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन क्षमा दुबे ने पुलिस की मदद करने की बजाय अपराधियों को पुलिस की लोकेशन बता दी और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। 8 जुलाई को एसटीएफ ने विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। प्रभात मिश्रा समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया। 9 जुलाई गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका साथी प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे पहले गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर में मार गिराए गए। और फिर 10 जुलाई विकास दुबे सुबह 6:30 बजे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो ये थी गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी। 2 जुलाई को ये कहानी शुरू होती है और ठीक 8 दिन बाद यूपी पुलिस, एसटीएफ इस कहानी का अंत कर देती है, विकास दुबे का अंत कर देती है। पल पल की खबर हमने इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई आपको बताई, लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सवाल यूपी पुलिस से भी है, सवाल एसटीएफ से भी है और सवाल यूपी सरकार से भी है। एक सवाल हमारा ये भी है कि क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के जवाब विकास दुबे के एनकाउंटर का सच क्या कभी सामने आ पाएगा?